हेलो गाइस, वेलकम टू मेंटोर नेशन। एंड आज मैं आपके साथ एक बहुत बढ़िया वीडियो लेकर आ रहा हूँ यार। दिल्ली पुलिस की नोटिफिकेशन आ चुकी है, वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी हैं। तो पूरी नोटिफिकेशन को अच्छे से समझते हैं कि कौन बच्चा एलिजिबल है, आपका सैलरी कितना रहेगा, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, प्रोसेस क्या है, सारी चीजें समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हम बात करें कि इसकी स्टार्टिंग डेट और एंड डेट क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आपका जो इसका स्टार्ट डेट है फॉर्म का, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 22 सितंबर से। ठीक है, 22 सितंबर से आप इसके फॉर्म भर सकते हो। आखिरी डेट है 21 अक्टूबर तक। ठीक, उसके बाद अगर ना जाने गलती से किसी बच्चे ने कोई गलत चीज करी है तो उसके लिए एक अलग से रेक्टिफिकेशन विंडो भी है, 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। इसमें आप चाहे तो कुछ चेंजेस कर सकते हैं जो आपसे गलत हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा है। आपका एग्जाम कब होगा? एग्जाम होगा आपका दिसंबर जनवरी में। ठीक, दिसंबर जनवरी में एग्जाम होगा। इसके बाद बेटा एक चीज और, आप मान के चलो कि अगले एक महीने में आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा और 15 से 20 दिनों में आपको मेडिकल के लिए बुला लेंगे, अगर आप ये क्वालिफाई करते हैं तो ये मान के चलो कि आपका जो फिजिकल है वो फरवरी मार्च में होगा, दिल्ली में होगा, अच्छी ठंड में होगा। ठीक है, तो उसके बारे में भी अच्छे से बात करेंगे। तो ये चीज क्लियर है कि हम कब से कब इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑलरेडी भरना स्टार्ट हो चुका है, 22 तारीख से 21 तारीख तक हम भर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले अब बात करते हैं सर, वैकेंसीज कितनी आई हैं। ठीक है, अगर मैं बेटा वैकेंसीज की बात करूं, कांस्टेबल मेल की जो टोटल वैकेंसीज है वो है 4408 वैकेंसीज। ठीक है, और कांस्टेबल फीमेल की कितनी वैकेंसीज है? 2496, 2496 वैकेंसीज। उसके बाद दो अलग कैटेगरी में वैकेंसीज आई है एक्स सर्विसमैन के लिए। एक्स सर्विसमैन मेल की वैकेंसीज हैं 285। एक्स सर्विसमैन मेल जिसमें कमांडो कैटेगरी एक अलग से आई है, जिसकी वैकेंसीज है 376। टोटल मिला के आपकी इस साल की वैकेंसीज है 7565 वैकेंसीज दिल्ली पुलिस में। सर ठीक है, आपने बता दिया कितनी वैकेंसीज है, पैसा कितना मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं किस लेवल की ये जॉब। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से मैं आपको समझा देता हूं ताकि आप लोगों को क्लैरिटी रहे। यार जैसे ये है लेवल 3 की जॉब, पे लेवल 3। इसमें आपका 21,700 से लेके 69,100 तक का आपका बेसिक पे होता है। अब अगर हम बात करें तो सर टोटल कितना मिलेगा, तो यार आप ये मान के चलो कि आपका डीए, टीए, एचआरए अगर हम सब जोड़े तो आपका कितना सैलरी बनेगा। आपका स्टार्टिंग सैलरी लगभग लगभग 40 से 45 हजार रुपया महीना बनेगा। ठीक है, साथ के साथ एक चीज और, दिल्ली पुलिस में एक चीज बहुत बढ़िया है, वो पता है क्या है? वो है कि आपको 12 नहीं 13 महीने की सैलरी मिलती है। ठीक है, एक महीने की सैलरी दिल्ली पुलिस में फालतू। तो यानी कि आप मान के चलो आपका लगभग लगभग कितना है, 45 हजार रुपये, 13 बारी एक साल। ये आपका सैलरी है विद रिस्पेक्ट टू लेवल 3। सारे बेनिफिट्स वो सरकारी नौकरी के रहेंगे ही, सीजीएचएस का कार्ड रहेगा, वो सब चीजें होती हैं। अब हम आगे की बात करते हैं। ठीक, अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें बेटा, या एज की बात करें, तो एज लिमिट 18 से 25 है, ये तो पता है, लेकिन डेट क्या है? 1 जुलाई 2025, क्योंकि वैकेंसी सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में है, तो 1 जुलाई को बेस डेट माना जाता है। इस तारीख को आपका उम्र 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। यानी कि आप 2 जुलाई 2000 से पहले और 1 जुलाई 2007, सॉरी 2 जुलाई 2000 के बाद और 1 जुलाई 2007 से पहले ही आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक, अब इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी है। ओबीसी के लिए 3 साल का, एससी एसटी के लिए 5 साल का। अब स्पोर्ट्स में भी अलग अलग क्राइटेरिया है, उसके बेस पे आपको अलग अलग रिलैक्सेशन है, वो आप पढ़ सकते हैं इसमें। ठीक, ये चीज क्लियर हुई। अब हम अगली चीज के लिए बात करते हैं, दैट इज
क्वालिफिकेशन क्या चाहिए हमें, अगर हमें इसके लिए अप्लाई करना है तो क्या मेरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो वो समझते हैं। यार देखो, आपको 10+2 यानी कि 12वीं पास होना जरूरी है इसके लिए। ठीक है, कब? एज ऑन 21 अक्टूबर 2025 आपको 12वीं पास होनी चाहिए। और अगर आप दिल्ली पुलिस में अगर आपके पापा हैं तो आपको एक रिलैक्सेशन है, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अप टू 11 स्टैंडर्ड चल जाएगा अगर आपके पापा दिल्ली पुलिस में है तो। लेकिन सिर्फ पापा चलेंगे, ताऊ ताया कोई नहीं चलेगा। ठीक है, सिर्फ पापा चलेंगे। क्लियर? अब एक होता है लाइसेंस। लाइसेंस आपका कब होना चाहिए वो हम बात करते हैं। लाइसेंस आपका बेटा इस चीज में सिर्फ मेल्स के लिए होता है। लाइसेंस वो आपको चाहिए होता है आपके फिजिकल से पहले। लर्नर लाइसेंस एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, अब उसमें भी या तो बाइक का या कार का या दोनों का, तीनों चलते हैं। ठीक है, क्योंकि और दिया होता है मोटरसाइकिल और कार। ठीक, इतना क्लियर है बेटा? एनसीसी वालों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, वो आप पढ़ सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट है तो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, 5% 4% जितना आपने परसेंटेज अचीव किया है तो वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन का आपको मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे फीस कितनी है। 100 रुपए फीस है मेल्स के लिए। विमेन के लिए, SC ST OBC के लिए कोई फीस नहीं है। ठीक, अब हम बात करते हैं। देखो, अच्छा हाँ, एक चीज है जो बच्चों को पूछ कंफ्यूज होते हैं कि सर ये दिल्ली पुलिस की भर्ती है तो क्या पेपर सिर्फ दिल्ली में होगा? नहीं, पेपर ऑल ओवर इंडिया होता है। क्योंकि दिल्ली पुलिस ना दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती। दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। तो इसीलिए ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, तो इसलिए पूरे इंडिया में इसका होता है। और बाकी के जो स्टेट्स वाले हैं वो अपना SC ST OBC वाला कोटा भी चला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली वालों के लिए है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो भी एलिजिबल है अपने कोटे के साथ। ठीक, अब हम बात करते हैं पेपर कैसा होगा। पेपर का तरीका क्या है यार? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 90 मिनट मिलेंगे। अब वो 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन तो आपके जीके के और करंट अफेयर्स के होंगे। ठीक, 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे, 15 क्वेश्चन मैथ से होंगे, 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से होंगे। कंप्यूटर में भी यार MS वर्ड और MS एक्सेल बड़ा पसंद है हमें। यहाँ से आपके मान के चलो 6-7 क्वेश्चन तो वही होते हैं, 2-3 क्वेश्चन अलग होते हैं। ठीक, और नेगेटिव मार्किंग भी है कितनी? 1/4 0.25 मार्क की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक, सिलेबस आपको दे रखा है, एग्जैक्टली सेम सिलेबस है। मैथ्स में कोई एडवांस मैथ्स नहीं आती, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, सिंपल बेसिक अरिथमेटिक। अगर हम टॉपिक्स की बात करें मैथ्स के, ठीक है, नंबर सिस्टम आता है, होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस रेशियो, टाइम एंड वर्क, ये सब। यानी कि क्या बेसिक अरिथमेटिक पूछा जाएगा बस, और कुछ नहीं। ठीक है, और क्वेश्चन का लेवल क्या होगा? मेट्रिकुलेशन लेवल, यानी कि 10th पास का लेवल माना जाएगा। अब फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेडिकल की बात करें तो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है पिछले साल जितनी वैकेंसीज थी उतने नहीं हुए, क्योंकि काफी बच्चे फिजिकल फेल कर गए, क्योंकि फिजिकल के लिए टाइम नहीं मिलता है ज्यादा। तो आपको अभी से अपना फिजिकल मेंटेन करना पड़ेगा इसके लिए। तो फिजिकल की क्या क्राइटेरिया है वो बात कर लेते हैं। देखो, 30 साल तक के लिए आपको 1600 मीटर 6 मिनट में कवर करना है। ठीक है, लॉन्ग जंप आपको 14 फीट की करनी है, और हाई जंप आपको 3 फुट 9 इंच की करनी है। ठीक है, ये आपका फिक्स है कि इतना आपको करना ही करना है। ठीक है, तो सारे बंदे इसके लिए तैयार हो जाए। अब अपनी एज के हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। ठीक, हाइट की बात करें तो 170 मीटर होनी चाहिए। अब वो रिलैक्सेबल है अलग अलग चीजों के लिए, तो वो आप देख सकते हैं, 5 सेंटीमीटर ST के लिए भी है। चेस्ट 81 एंड 85 होना चाहिए। एक्सपेंशन ऑफ मिनिमम 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब जब छाती फुलाओ और छाती बाहर छोड़ो हवा,
तो आपका 4 सेंटीमीटर का फर्क जरूर आना चाहिए। ठीक, अब हम लेडीज के लिए बात करें अगर रिलैक्सेशन, तो उनको 1600 मीटर 8 मिनट में करना है, जबकि उनको 6 मिनट में करना है। इनको जंप मारनी है लॉन्ग जंप 10 फीट की, उधर थी 13 फीट की। इनको हाई जंप करनी है 3 फुट की, उधर थी 3 फुट 9 इंच की। ठीक, ये आ गया आपका। हाइट इनका वहां पर 170 था, यहाँ पे 157 है, 157। ठीक, बाकी आप देख लीजिएगा। सारे आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आधार बेस के लिए है, तो आप ये देख पढ़ लीजिएगा। who have undergone not undergone an Aadhaar based authentication have to report at the examination at least 2 hours before this। अगर आपका आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन नहीं है फॉर्म भरते हुए, तो आपको कम से कम 2 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा, ताकि आप ये चीज करा पाओ। ठीक, इस चीज का ध्यान रखना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अच्छा हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा? जब आप अपने फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे, फिजिकल के लिए, तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको डॉक्यूमेंट उस टाइम पे लेके जाने, तो वो सारी चीजें उस टाइम पे जरूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तब। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये सारा हो गया। ठीक है, सिलेक्शन की बात हमने कर ली। ठीक, अब मुझे नहीं लगता इस पे कोई दिक्कत है। एक चीज है, ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो आपका इसी साल का होना चाहिए और अक्टूबर से पहले का बना होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो मान्यता नहीं रहेगी। और आपका जो SC ST का सर्टिफिकेट है वो भी सारा नया होना चाहिए इस साल का, वो जरूरी है। और अब हम बात करते हैं कि हम क्या करेंगे अपने मैथ्स के लिए। पूरा मैथ्स 15 के 15 नंबर का मैथ्स मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, चैनल के साथ जुड़ना है। एक एक चीज दिल्ली पुलिस के लिए, कांस्टेबल के लिए मैं पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर फ्री आप सबको। बस मेरे साथ जुड़ो एंड उस चीज को ढंग से करो। मैथ्स कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। चलो, बाय गाइस, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।